हेलो दोस्तों, अगर आप मेरी तरह अंडे खाने के शौकीन हैं ना, तो ये रेसिपी तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स घर पे ही होते हैं। जिसके लिए यहाँ पे बोल में मैंने लिया है 6 अंडे बॉईल किए हुए। इसको यहाँ पे ऐसे स्लिट्स लगा देंगे ताकि ये अंदर तक के मसाला अच्छा से चला जाए, एकदम अंदर तक रसीले हो जाए। आप चाहे तो इसको टूथपिक से भी प्रिक कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, ताकि इसमें मसाले अच्छे से कोट हो जाए और ये फीके फीके से ना लगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कोट कर लेंगे, क्योंकि अंडे गीले ही होते हैं ना, तो इजीली उसमें चिपक जाते हैं। मान लीजिए अगर आपका नहीं चिपके मसाला तो थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कोट हो गया है, इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोल में मैंने लिया है आधा कप दही। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, विस्क कर लेंगे इस दही के साथ, ताकि दही अच्छे से फिट जाए मसालों के साथ। और दही में मसाला डालने से क्या होता है ना, दही फटती भी नहीं है। और अगर आप चाहें तो गाढ़ेपन के लिए यहाँ पे 1 टीस्पून बेसन भी डाल सकते हैं। इसको भी साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिया है मैंने पैन, इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून तेल और फिर इसमें अंडों को फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए, जैसे मसाला अच्छे से उसमें लपट जाए और अच्छी सी कोटिंग आ जाए अंडे में, थोड़े से ब्राउन हो जाए। वैसे तो ढाबा में और रेस्टोरेंट में डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन हम शैलो फ्राई से भी इजीली काम चला सकते हैं। ये देखिए अंडे अच्छे से फ्राई हो गए, इनको निकाल के साइड में रख देंगे। और उसी पैन में मैं थोड़ा सा और तेल डाल रही हूँ। और फिर जैसे ही वो गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 से 2 लौंग और 1 टीस्पून जीरा। इन सारे मसालों को फ्राई कर लेंगे। आपको जो खड़े गरम मसाले पसंद है ना फ्रेंड्स, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ढाबा स्टाइल है, बिल्कुल आपके ऊपर है, जैसे आपको इजी लगे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्चें, इनको भी फ्राई कर लेंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने ऐसे बारीक काटा है, और इसको भी फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बस इसको अच्छे से भूनना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसके बदले कच्चे प्याज का प्यूरे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर के ना क्या करती हूँ, बारीक कटे हुए प्याज ही डालती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, थोड़ी सी ग्रेवी दरदरी बनती है और बहुत मज़ा आता है। तो इसको यहाँ पे साइड में रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे जब तक पक रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए ब्लेंडर में 3 टमाटर, और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ भीगी हुई, मतलब मैंने सोक करके रखी थी, कश्मीरी लाल मिर्चें 3 से 4, बस अच्छे से कलर के लिए। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए प्यूरे बन गया, बस कलर के लिए मैंने डाला। आप चाहें तो ज्यादा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये देखिए प्याज भी अच्छे से ऑलमोस्ट भूनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी मिक्स करेंगे। बस उसका कच्चापन निकल गया है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो और लाल मिर्ची का पेस्ट। इससे बढ़िया सा कलर आ जाएगा फ्रेंड्स। और क्या तो कलर आएगा, आपको कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली ढाबास में और रेस्टोरेंट्स में भी कलर डाला जाता है, लेकिन इस केस में आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और इसको भी भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक टमाटर का कच्चापन ना निकल जाए। ये देखिए टमाटर में से थोड़ा सा पानी कम होने लगा है, अच्छे से भून गए करीबन 4 मिनट के बाद। तो इसमें हम गैस का फ्लेम लो करके दही का मिक्सचर भी डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो ही कीजिएगा फ्रेंड्स, वरना दही फट सकती है। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ इस वक्त आधा कप पानी, क्योंकि मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो बस अब इस स्टेज में सारी चीज़ों को ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सारी चीज़ें अच्छे से पक ना जाए और ऊपर से तेल ना आ जाए। लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए सारी चीज़ों का कच्चापन निकल गया है। वो कैसे पता चले, ऊपर आप रोगन देख सकते हैं, यानी कि ऑयल फ्लोट हो रहा है, मतलब कि सारी चीज़ें टमाटर अदरक मिर्ची सब अच्छे से भून गए हैं। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी नमक, क्योंकि नमक मैं पहले डालना भूल गई थी। आप जब टमाटर डालेंगे ना तभी नमक डाल दीजिएगा, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, भून के या बिना भुने भी आप डाल सकते हैं। मैं आज बिना भुने डाल रही हूँ। और इसको भी मिक्स करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है इसमें। बस अब करना कुछ नहीं है, इसमें हम डाल देंगे जो हमने अंडे फ्राई करके रखे थे, और साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और इसको मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए।
ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम तैर रहे हैं अंडे ऊपर। तो इसके लिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा ढक के पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बस ज़्यादा नहीं, जितना आपके पास पेशेंस हो कि अंडे अंदर तक थोड़े रसीले हो जाएं, थोड़े से लटपट जाएं ग्रेवी के साथ, और ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी और गाढ़ी ना हो जाए। चलिए चेक करते हैं। ओह माय गॉड, देख सकते हैं कितनी बढ़िया दरदरी ग्रेवी बनी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। इसको आप चावल के साथ या फिर रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए है ना बिल्कुल खतरनाक। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आप स्पेशली अंडे खाते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।